बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। सिर्फ सोने से चिंता ही मिलती है, मंजिलें नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का लहजा सब मान लेंगे। किसी को समझाने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है, किंतु हम में से कोई भी अपने मन की इस शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाता। बस हमें अपने मन को समझने की आवश्यकता है, इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें मिल जाता है। जब तुम्हारे साथ वह घटना हुई थी, उसी के साथ तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बैठ गए, नकारात्मक सोच बैठ गई और तुम हमेशा उन्हीं नकारात्मक विचारों में खिले रहते थे। लेकिन आज मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द बताने जा रहा हूं। इन्हें याद रखना। इन शब्दों के बीच में जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, वही तुम बन जाओगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास हर वो चीज थी जो वो चाहता था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस सेठ के साथ अचानक कुछ हादसा हो गया और उस हादसे के बाद से वह हमेशा डरने लगा। उसके मन में न जाने कैसे कैसे डर पनपने लगे। धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ने लगा, जिस कारण उसकी सोच भी पूरी तरह नकारात्मक हो चुकी थी और वह बहुत परेशान रहने लगा था। और अब धीरे धीरे ना ही उसका व्यापार अच्छा चलता था और ना ही उसके घर में कोई भी सदस्य सुखी से रह पाता था। उसके घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। उसके मन में न जाने कैसे कैसे विचार उत्पन्न होने लगते और वह अपने व्यापार पर भी अब ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारणवश उसका व्यापार अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा था और देखते ही देखते उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब ना तो उस सेठ के पास कोई व्यापार बचा था, कोई धन कमाने का तरीका बचा था और ना ही उसके घर में अब कोई भी खुश था, कोई भी सुखी था। एक दिन वह घर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। वह बहुत चिंतित लग रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां पर आई। उसने उन सेठ से कहा, क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। आखिर आपकी इस चिंता का क्या कारण है? तभी वह सेठ कहता है, मुझे तो लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है और पक्का हमारे घर पर किसी ने जादू टोना ही किया है। इसी वजह से धीरे धीरे मेरा पूरा व्यापार नष्ट हो गया। मेरे घर में भी कोई सुख शांति नहीं रहती। हर वक्त कोई ना कोई बीमार ही रहता है और इसी वजह से हमारे घर की भी यह दशा हो चुकी है कि अब हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हम सुख से नहीं रख पाते। अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसा ना सोचा करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तब सेठ जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहता है, तो फिर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? घर में हमेशा दुख ही दुख रहता है। यहां तक कि जो मेरा व्यापार इतना बड़ा था, हर कोई मेरे व्यापार से अपनी तुलना किया करता था। हर कोई मेरी इज्जत किया करता था, मेरा सम्मान किया करता था। लेकिन आज देखो, हमारे पास कुछ नहीं रहा। मेरा वह व्यापार तो नष्ट हुआ ही, साथ ही साथ हमारे घर में भी इतनी सारी दिक्कतें आने लगी हैं, इतनी सारी मुसीबतें आ पड़ी हैं कि हमारे घर में अब कोई भी ठीक नहीं रह पाता, कोई भी सुख से नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि मानो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तभी उस सेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, यह जीवन है और जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है। जिस तरह से हमने अपने सुख के दिन देखे हैं, उसी तरह से हमें अपने दुख के दिनों में भी खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार सुख आकर चला गया, ठीक उसी प्रकार ये दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला, ये भी एक दिन चला ही जाएगा। आप कृपा करके ऐसी बातें ना सोचा करें। ऐसी बात सोचकर आप अपने आप को ही भीतर खोखला बना रहे हैं, अपने आप को ही आप प्रताड़ित कर रहे हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वह सेठ अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसकी एक न सुनी। एक दिन की बात है,
वो बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था। तब उसे रास्ते में एक साधु मिले। वह साधु बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर वह सेठ मंत्रमुग्ध हो गया। वह सेठ पहले से ही साधु महात्माओं की बहुत इज्जत किया करता था, उनका बड़ा आदर सत्कार किया करता था। जब रास्ते में उसने उन साधु को देखा तो वह उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, है महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा लगता है मानो दुखों का पूरा पहाड़ हम पर ही टूट पड़ा है। मेरा अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन वह देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने पूरी तरह चौपट हो गया। मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता था, हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब जैसे घर में हमेशा एक मातम छाया रहता है। घर की खुशियां न जाने कहां गुम हो गई है। घर में हमेशा कोई न कोई बीमार ही रहता है। ऐसा लगता है मानो हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे घर की पूरी खुशियां नष्ट हो चुकी हैं। उन सेठ की सारी बातें उन साधु ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह साधु कहते हैं, तुम्हारा घर कहां है? तभी सेठ उन साधु के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है और उन्हें अपने घर पर लेकर आता है। उनका आदर सत्कार करता है और कहता है महाराज, आप मेरे घर पर नजर घुमाइए और देखिए कि मेरे घर में ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण हमें इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी खुशियां गुमसी हो गई हैं। हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उन सेठ के कहने पर उस साधु ने घर में यहां वहां देखा। तभी उसे घर के बाहर एक भैंस बंधी हुई नजर आई और वह भैंस अच्छा खासा दूध देती थी। बस साधु थोड़ा सा लोभी था, थोड़ा लालची था और उस भैंस को देखकर उसके मन में भी एक लालच उत्पन्न हो गया। तभी वह साधु उन सेठ से कहता है, बेटा, तुम्हारे घर पर तो 7.5 लगी हुई है। तुम्हारे घर पर ना जाने किसी ने टोना कर दिया है और तुम्हारा धंधा भी इसी कारण पूरी तरह चौपट हो गया और इसी वजह से तुम्हारे घर में भी कोई सुख से नहीं रह पाता। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम सड़क पर आ जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका उपाय करो, अन्यथा अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाए। यह सुनकर वह सेठ बहुत डर गया। उसने उन साधु से कहा, है महाराज, तो अब मैं क्या करूं? किस तरह से अपने आप को इन दुखों से बाहर निकालो? आखिर ये 7.5 ही कैसे उतरेगी? और आखिर जिसने भी ये टोना किया है उसको मुझसे क्या दुश्मनी है? आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि मेरा भी व्यापार आगे बढ़े, मेरा भी घर परिवार हमेशा खुश रहे? तभी वह साधु कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुमने अपने अच्छे समय पर दान पुण्य बहुत कम किया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। तुम किसी अच्छे साधु को देखकर उसे दान अवश्य देना। उन साधु की यह सारी बातें सुनकर सेठ कुछ देर सोच विचार कर उन साधु से कहता है, किंतु है महाराज, आप भी तो एक संत है, आप भी तो एक साधु है, तो क्यों ना मैं आपको ही दान पुण्य कर दूं? बस मुझे आप इतना बताइए कि मुझे क्या दान करना चाहिए जिससे मैं इन दुखों से बाहर आ सकूं, मेरे घर से ये तकलीफ में खत्म हो सके। तभी वो साधु उस सेठ से कहते हैं, यदि तुम्हें दान पुण्य करना ही है तो तुम्हें अपने घर से कुछ काला ही देना होगा, क्योंकि काली भैंस थी और वह साधु यह अच्छी तरह जानता था कि सेठ बहुत ही ज्ञानी है और वह उसकी बात जरूर समझ जाएगा और वह उसे वह भैंस लाकर जरूर देगा। तभी वह सेठ कहता है गुरुवर, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। आपको मेरे घर से कुछ ऐसा दान चाहिए जिसका रंग काला हो, तो आप कुटिया की ओर ले जाए, आप अपने आश्रम पर ले जाए, मैं वहीं पर वो दान लेकर पहुंचता हूं। इतना कहकर वह अपने घर में यहां वहां ढूंढने लगा और वह साधु अपने आश्रम की ओर चल पड़े। इधर वह सेठ अपने घर में यहां वहां घूम रहा था और देख रहा था कि आखिर वह काली चीज कौन सी है जिसे वह साधु मांग रहे हैं, जिसे मैं उन साधु को दान दे सकता हूं। इधर उधर घूमते घूमते उसकी नजर उस भैंस पर पड़ी जो काले रंग की थी। वह तुरंत ही उस भैंस के पास पहुंचा, उसकी रस्सी खोली, वह उसे ले जा रहा ही था कि तभी उसकी पत्नी आ गई और वह अपने पति को रोकते हुए कहती है, अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज ने यह कहा है कि उन्हें दान देना है जो काला हो, और हमारे घर पर तो हमने कोयला भी रखा हुआ है जो कि पूरी तरह से काला है।
और वैसे भी उन साधु ने यह कब कहा कि उन्हें यह भैंस चाहिए? वे सेठ अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वह कुछ कोयला लेकर दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह कोयला उन्हें दान दे देता है। जैसे ही वे साधु वह कोयला देखते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं, अरे तुम मूर्ख हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या लेकर आए हो? ये कैसा दान है? क्या कभी किसी को देखा है जो कोयला दान करता है? कोयला भी भला कोई दान करता है? तभी सेठ उन साधु से कहता है महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि दान देना काला काला, तभी तो मैं आपके लिए कोयला लेकर आया हूं, और मेरे घर पर इससे काली चीज और कोई नहीं थी। आप ही मुझे बताइए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, जो मैं आपको दान कर सकता हूं। तभी वो साधु कहते हैं, यदि तुम्हें अपने सारे साथी उतारनी है तो तुम्हें दान देना पड़ेगा, काला काला और चलने फिरने वाला। ये बात सुनकर वह सेठ कहता है, महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, आप निश्चिंत हो जाएं। आप जो चाहते हैं अब मैं आपके लिए बिल्कुल वही लेकर आने वाला हूं। इतना कहकर वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी के ऊपर क्रोधित होकर कहता है, ये तुमने क्या किया? उन्होंने तो भैंस मांगी थी और तुमने मुझे कोयला थमा दिया। अब की बार उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि अपनी 7.5 खत्म करनी है तो तुम्हें दान देना होगा, काला काला और चलने फिरने वाला। इस पर उस सेठ की पत्नी कहती है, रुकिए, महाराज ने कहा है कि काला काला और चलने फिरने वाला। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूं। वह सेठ की पत्नी घर के एक कमरे में जाती है और वहां से एक चूहा पकड़कर लाती है जो एकदम काला था और चलता फिरता भी था। वह उसे अपने पति को थमाते हुए कहती है, जाओ और महाराज को यह दे दो। और तुरंत दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह चूहा उन्हें अर्पित कर देता है, जिसे देखकर वह साधु क्रोधित हो पड़ते हैं और कहते हैं, तुम मूर्ख हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। स्वागत है, भला चूहा कोई दान में देता है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यदि तुम इसी प्रकार गलतियां करते रहे तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, और मैं तुम पर एक और 7.5 लगवा दूंगा। तभी वह सेठ बहुत डर जाता है और उन साथों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है और कहता है, नहीं नहीं साधु महाराज, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरी पत्नी है, ये सब उसी का किया धरा है। वही मुझे ये सारी चीजें लाकर दे रही है ताकि मैं आपको लाकर वह दान दे दूं। लेकिन अब की बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए अब की बार बिल्कुल वही चीज लेकर आऊंगा। तभी वह साधु एक बार फिर उस सेठ से कहते हैं, यदि तुम्हें अपनी 7.5 उतरवानी है तो तुम्हें दान देना होगा, काला काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। ये सुन वो सेठ कहता है, बस महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आ चुकी है। मैं यह जान चुका हूं कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मैं अभी आपके लिए वह दान लेकर आता हूं। तभी वे सेठ दौड़ा दौड़ा वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से क्रोधित होते हुए कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तनिक भी अक्ल नहीं है। यदि तुम इसी प्रकार गलतियां करती रहोगी तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हम खो देंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज तो तुमने उन साधु महाराज को अत्यधिक रूप दिला दिया है, और अब तो वह कह रहे थे कि यदि मैंने एक बार फिर वही गलती की तो वह हम पर एक और 7.5 लगवा देंगे। तभी उस सेठ की पत्नी कहती है, रुकिए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ना तो कोई 7.5 होती है और ना ही कभी शनिदेव हमारे दुश्मन बनते हैं, बल्कि जो साधु आप घर पर लेकर आए थे वह साधु अत्यधिक लोभी है, लालची है। क्या अब तक आपको यह समझ नहीं आया? आप मुझे इतना बताइए कि अब की बार उन्होंने क्या कहा है। सेठ अपनी पत्नी से कहता है, उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि तुम्हें अपने 7.5 उतरवानी है तुम्हें दान देना होगा, काला काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। तभी उस सेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, अच्छा तो उन्हें दूध देने वाली चाहिए, आप यही ठहरिए। इतना कहकर उस सेठ की पत्नी अपने घर से निकलकर बगल की घर की ओर जाती है जहां पर एक कुतिया रहती थी। वह अत्यधिक काली थी, चलने फिरने वाली थी और अभी अभी उसने कुछ बच्चों को जन्म भी दिया था। तभी वह किसी तरह से उसे बहला फुसलाकर
एक बड़ी सी थैली में उसे पकड़ लेती है और बांध देती है और उसे अपने पति को थमाते हुए कहती है, जाओ और उन साधु को यह दे दो। वे सेठ तुरंत ही उन साधु के पास पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है और उन्हें वह कुतिया थमा देता है और कहता है, साधु महाराज लीजिए, ये एकदम काली है, चलने फिरने वाली है और तो और ये दूध भी देती है। ये देखकर वह सात तुम महाराज हंसने लगे और उस सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें जितना ज्ञानी समझता था तुम उतने ज्ञानी तो नहीं हो। यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम यह पहले ही समझ जाते कि कोई 7.5 ही नहीं होती और ना ही हमारी किस्मत हमसे कोई छीन सकता है। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें मिलना ही है। और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ तुम्हें किया है ये सब तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने ही बताया है। इसलिए मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं और तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं। तभी वह सेठ और वह साधु महाराज उसके घर पहुंचते हैं और उस सेठ की पत्नी से वह साधु तुम महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प देखकर बहुत खुश हुआ। तुमने अपने चरम संकल्प से मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार मात दी है। मैंने तो कई बार तुम्हारे पति को यह समझाया कि मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए, लेकिन तुमने हर बार अपने पति को बेवकूफ बना दिया और मुझे भी कई बार तुमने मात दे दी। मैं तुमसे बस इतना ही कहने आया हूं कि जो दृढ़ संकल्प तुमने अपने मन में रखा है उसे यूं ही बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा अच्छा सोचना, सकारात्मक सोचना, फिर देखना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे विकल्प तुमने किए हैं उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। और यदि तुम इसमें और भी शक्तिशाली होना चाहती हो तो आज मैं तुम्हें ऐसे 2 शब्द बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो यह तुम्हारा भविष्य बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा जीवन बदल कर रखने की क्षमता रखता है। आगे वह साधु उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है, किंतु हम में से कोई भी अपने मन की इस शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाता। बस हमें अपने मन को समझने की आवश्यकता है, इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें मिल जाता है। तभी वह सेठ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे साथ वह घटना हुई थी उसी के साथ तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बैठ गए, नकारात्मक सोच बैठ गई और तुम हमेशा उन्हीं नकारात्मक विचारों में खिले रहते थे, उसी के बारे में सोचते रहते, जिस कारण तुम्हारा व्यापार भी धीरे धीरे चौपट होने लगा और तुम्हारे घर की सुख शांति भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तुम्हारे घर में हमेशा आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द बताने जा रहा हूं। इन्हें याद रखना। इन शब्दों के बीच में जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, वही तुम बन जाओगे। और यह बात मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी पत्नी का दृढ़ संकल्प देखा है, और यदि वह इसी दृढ़ संकल्प से इन दोनों शब्दों को अपने जीवन में उतारती है तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी पत्नी के मन में वो विश्वास है और उस विश्वास से वह जो कुछ चाहती है वह हासिल कर सकती है। तुम्हारी पत्नी के मन में मैंने वह विश्वास देख लिया है और विश्वास होना बहुत बड़ी चीज है। तभी आगे वह साधु महाराज उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द हैं, मैं हूं। उसके बाद वो महाराज कहते हैं, यही वो 2 शब्द हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। इनके बीच में जो कुछ भी तुम लगाओगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें वैसे ही नतीजे मिलते चले जाएंगे। जैसे कि यदि तुम कहते हो मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं आराम से हूं, तो तुम ऐसे ही बनते चले जाओगे। और जो कुछ भी तुम कहते हो, यदि तुम्हें उस पर विश्वास है तो वह चीज तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगी। वह चीज तुम्हारे पास अपने आप ही आने लगेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को निकालना होगा। तुम्हें इस नकारात्मक सोच और विचार से बाहर आना होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच उत्पन्न करनी होगी। उसके बाद ही यह मंत्र तुम्हारे लिए असर कर पाएगा। जैसे कि जब भी हम दुखी होते हैं और उस वक्त यदि हम यह कहें कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, तो ऐसे समय पर हमारा चेतन मन इन बातों को नकार देता है, क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने
और समझने की क्षमता रखता है। और जबकि हमारा अवचेतन मन कुछ भी सोचता समझता नहीं, वह केवल उन विश्वासों पर यकीन करता है जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं। और इसलिए चेतन मन उन बातों को नकार कर हमारी उन बातों को औचित्य धन मन तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन हमें इन बातों को अपने औचित्य मन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है। जब ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं, तब ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं और ये सारी चीजें हम तक खुद ब खुद आकर्षित होने लगती हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ये सारी बातें कह रहे हैं, हम ये सारी बातें सोच रहे हैं, बल्कि जब ये सारी बातें हमारे अवचेतन तक पहुंच जाती हैं तो ये जादू की तरह असर करती है और यह जादू हमारे जीवन में घटित होने लगता है। लेकिन अधिकांश से समय हमारे जीवन में हम इन चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हमारा चेतन मन इन सब बातों को अस्वीकार कर देता है और हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते। और हमारा चेतन मन इन सभी बातों का विरोध करता है। इसलिए जब हम दुखी होते हैं और हम अपने आप से ये कहते हैं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, तो ऐसे में हमारा चेतन मन इस पर विश्वास नहीं कर पाता और इस बात को हमारे अचेतन मन तक नहीं पहुंचने देता क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने और समझने की क्षमता रखता है, जिस कारण यह हमारे दिमाग में कोई भी जाने वाली जानकारी को पहले खुद देखता है, परखता है और उसके बाद ही वह उसे औचित्य मन तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जब वह उसे झूठा लगता है तो वह उस बात को नकार देता है, उसका विरोध करता है और उसे हमारे अवचेतन मन तक कभी पहुंचने नहीं देता। लेकिन लगातार अभ्यास और लगातार प्रयत्न के साथ आप इन बातों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और एक बार यदि आप इन बातों को अपने औचित्य मन तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं, उस दिन से जैसा आप कहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा क्या कि हम अपने चेतन मन से इन बातों को अपने अवचेतन मन तक कैसे ले जाएं? तो इसका एक आसान तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा चेतन मन दिन में हर समय काम करता रहता है और यह केवल तभी निष्क्रिय होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। इसीलिए हम इसका उपयोग उसी समय कर सकते हैं और उस समय हमारे अवचेतन मन की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, ठीक सोने से पहले और ठीक सुबह उठने के बाद और तीसरा ध्यान के वक्त। इसलिए अब से जब भी आप सोने जाएंगे तो ठीक सोने से पहले आप इन बातों को जरूर दोहराना, सकारात्मक सोचना, जैसे मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। और जब आप सुबह उठे तो ठीक उसके बाद आपको फिर से ये सारी बातें दोहरानी है, क्योंकि सुबह हमारा औचित्य मन अपनी चरम सीमा पर होता है, उसकी शक्तियां चरम पर होती है और ऐसे समय पर हमारा चेतन मन भी पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। इसलिए ये सारी बातें हमारे अचेतन मन तक बड़ी सरलता से पहुंच सकती हैं और ऐसा आपको तीनों समय पर ठीक 10-10 मिनट के लिए करना चाहिए। और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इसे आपको पूरे 1 महीने तक करना है और ऐसा करने में आप सक्षम हुए तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह शब्द बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन बहुत कम लोग इनकी शक्तियों को जान पाए हैं, समझ पाए हैं और इनका इस्तेमाल कर पाए हैं। और तीसरा समय ध्यान करते वक्त आप यह सारी बातें अपने मन में ला सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपका चेतन मन आपको रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन ध्यान की शक्ति से आप अपने मन को यानी अवचेतन मन को ये सारी बातें सुना सकते हैं, समझा सकते हैं और इन पर और यकीन दिला सकते हैं। और ये सारी बातें जब आप एक बार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो इन पर अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सही है, क्या गलत है। वह तो केवल आप पर यकीन करता है, आपकी बातों पर यकीन करता है। इसलिए हमारे अवचेतन मन को इन सभी बातों पर पूरा विश्वास होता है और वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसका अभ्यास तुम्हें सोने से ठीक पहले, सुबह उठने के ठीक बाद और ध्यान में करना है। और याद रहे कि इस समय हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है,
सकारात्मक विचार रखने हैं। आप चाहें तो दिन भर जागृत होकर भी, जब आपका चेतन मन जागृत हो, जब आपका चेतन मन याद कर रहा हो और काम कर रहा हो, उस वक्त भी आप यह सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि चेतन मन भी आपके बार बार कहने पर इन बातों पर यकीन कर लेता है, इन पर विश्वास करने लगता है, और फिर यह बात भी वह आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देता है। आप जाते हुए यह कह सकते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं धनवान हो रहा हूं, मुझे धन कमाने के नए नए मार्ग नजर आ रहे हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूं। यदि आप शुरू शुरू में कुछ इस प्रकार कहेंगे तो आपका चेतन मन इन बातों पर यकीन कर लेगा। लेकिन यदि आप शुरू शुरू में कुछ ऐसे कहेंगे कि मैं धनवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, तो वह आपकी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं धनवान हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, तो चेतन मन आपकी इन बातों पर यकीन कर लेगा, आपके ऊपर विश्वास भी करेगा, और देखते ही देखते वह आपकी सारी बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देगा, और उसके बाद आपके जीवन में वह बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप चाहते हैं। यदि आप इन दो शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख गए, तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे कि जैसा मैंने आपको बताया है, आपको ठीक वैसा ही करना होगा जिससे तुम्हारे जीवन में वह खुशियां फिर लौट आएंगी। जो तुम्हारा व्यापार चौपट हुआ था, वह व्यापार फिर एक बार अच्छी तरह से खड़ा हो जाएगा, और तुम जितना चाहो उतना धन कमा सकते हो। लेकिन याद रहे कि जब भी तुम अपने आप से यह सारी बातें कहो, तो तुम्हें इन बातों पर विश्वास करना होगा, इन पर पूरी तरह से यकीन करना होगा, इन्हें महसूस करना होगा। जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी को यह विश्वास था कि उसे मुझे कोई भी दान नहीं देना है, ठीक उसने वैसा ही किया। यही विश्वास, यही सोच उस समय भी रखनी होगी, यही सकारात्मकता तुम्हें उस समय भी अपनानी होगी, यही धैर्य तुम्हें उस समय भी रखना होगा, और देखना कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। तुम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगोगे, और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ इस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको इन तरीकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक बार जो बातें हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, वो बातें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं, और हमारा जीवन बदलने लगता है। फिर चाहे वह नकारात्मक विचार या सोच हो, या फिर सकारात्मक। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आपको देखने को मिलते हैं, उससे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका अनुभव कईयों ने किया है। कई लोग इस पर यकीन करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो फिर ये बातें झूठी कैसे हो सकती हैं? हम भलाई से कैसे नकार सकते हैं? इसलिए विश्वास के साथ आपको ये सारी बातें अपने आप से कहनी है, और आप देख पाएंगे कि आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगेगा। जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा आप चाहोगे आपको बिल्कुल वही मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, सोचिए, आप एक खूबसूरत से जंगल के किनारे खड़े हैं। पेड़ सूरज से चमक रहे हैं, दूर से चिड़ियां चहचहा रही हैं, जैसे कि आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। शांति का भाव आपके ऊपर छा रहा है। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ताजी हवा में सांस लेते हैं। हवा का एक झोंका महसूस करते हैं, लेकिन फिर आप अपनी आंखें खोलते हैं और हकीकत सामने आ जाती है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाते हैं, तनाव और चिंताओं से घिरे हुए। खुशी का भाव जल्दी ही फीका पड़ जाता है, उसकी जगह जंगल में उस पल की लालसा ले लेती है। हम सभी खुशी की इस लालसा, इस एहसास को महसूस करते हैं कि यह हमारे हाथ से दूर है। हमें लगता है कि अगर हमें बस वह नई नौकरी, वह नया घर,
या वह नया रिश्ता मिल जाए तो हम आखिरकार खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जिसे आप खुद बनाते हैं। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से यह सीखेंगे कि कैसे हम खुशी की राह देखना बंद करें और हर पल में उसे ढूंढना शुरू करें। हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच पैदा करें, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें और रोजमर्रा की गतिविधियों में खुशी पाएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की एक चमक रहती थी। वो एक साधारण किसान परिवार का बेटा था, लेकिन उसके मन में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। अर्जुन चाहता था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। वो गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्रों में से एक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। अर्जुन भी अपने माता पिता की मदद करने के लिए खेतों में काम करता था। वह जानता था कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसने अपने सपनों को किनारे रखकर अपने परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। रोज सुबह अर्जुन जल्दी उठकर खेतों में जाता, मिट्टी में अपने हाथों से फसल बोता और अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करता। खेतों में काम करते करते अर्जुन के हाथ कठोर हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने सपनों को दिल में संजोए हुए मेहनत करता रहता। लेकिन किस्मत ने एक दिन बड़ा खेल खेला। अर्जुन के माता पिता का देहांत हो गया। अब अर्जुन के कंधों पर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी आ गई। हर सुबह वह सूरज के उगने से पहले उठता और दिन भर काम करता रहता। उसकी जिंदगी बस काम और जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई थी। अर्जुन की बहनें रीना और मीना अभी छोटी थीं और उन्हें अच्छे से पढ़ाना और पालना अर्जुन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वह खुद को कभी आराम नहीं देता, क्योंकि वह जानता था कि उसके बहनों के भविष्य की जिम्मेदारी उसी पर है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन उठ जाता और घर के सारे काम करता। फिर वह खेतों में काम करने चला जाता। खेतों में काम खत्म करने के बाद वह गांव के स्कूल में अपनी बहनों को लेने जाता। घर लौटकर वह उनकी पढ़ाई में मदद करता और उन्हें अच्छे संस्कार देता। अर्जुन का जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों में बंधा हुआ था। उसने अपने सपनों और इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था, ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। अर्जुन के दोस्त अक्सर दूर दराज के इलाकों में घूमने जाते थे, नई जगहों की खोज करते थे। जब वे लौटकर आते और अपनी यात्राओं के किस्से सुनाते, तो अर्जुन के मन में भी उन जगहों को देखने की इच्छा जाग उठती। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले अर्जुन अपनी इच्छाओं को दबा लेता। मेरे पास घूमने फिरने का समय नहीं है, वो सोचता। मेरा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना। एक दिन अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त रवि उसके पास आया। रवि ने अर्जुन को देखा और बोला, अर्जुन, मैं तेरी मेहनत और त्याग की बहुत कदर करता हूं। तू वाकई अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार इंसान है। लेकिन दोस्त, तुम्हें अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए मेरी खुशी यही है कि मेरी बहनें खुश रहें और हमारा घर अच्छा चले। एक शाम अर्जुन काम से थका हुआ घर लौट रहा था। उसका दिन बहुत लंबा और मुश्किल भरा था। वह अपने काम से बहुत थका हुआ था और उसके दिमाग में ढेर सारी उलझनें चल रही थीं। रास्ते में उसे एक सुंदर बगीचा दिखा। यह बगीचा बहुत ही शांत और हरा भरा था। अर्जुन को यह जगह बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि थोड़ी देर यहां बैठने से शायद उसे भी कुछ राहत मिलेगी। अर्जुन बगीचे के अंदर चला गया। एक कोने में उसे एक व्यक्ति दिखा जिसका चेहरा बहुत शांत और तेजस्वी था। वह व्यक्ति गहरे ध्यान में था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस चमक ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया और वह उसकी ओर खींचता चला गया। अर्जुन उस चमक से मोहित हो गया और धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, क्षमा करें, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत शांति से ध्यान कर रहे हैं। मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध भिक्षु हूं। तुम्हारी क्या समस्या है पुत्र? अर्जुन ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया हूं। मेरे माता पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं
मुझे हर दिन कई काम करने पड़ते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। इससे मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। मैं हमेशा चिंतित और परेशान रहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। बोध भिक्षु ने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी और फिर बोले, पुत्र, जीवन में समस्याएं और जिम्मेदारियां सभी के पास होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें बस थोड़ा शांत होकर अपने अंदर झांकना होगा। भिक्षु अर्जुन की ओर देखकर आगे बोले, अर्जुन, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम मुझसे नदी के किनारे आकर मिलो। वहां मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान दूंगा। अर्जुन ने भिक्षु की बात सुनी। वह जानता था कि बोध भिक्षु के पास उसके सवालों के जवाब जरूर होंगे। वह रात भर सो नहीं सका, क्योंकि उसे अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ीं, अर्जुन उठ गया। वह जल्दी से तैयार हुआ और नदी के किनारे चल दिया। रास्ते में उसे तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे लगा शायद भिक्षु उसे कोई विशेष मंत्र सिखाएंगे या ध्यान की कोई विधि बताएंगे। जब अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि बोध भिक्षु पहले से ही वहां बैठे हुए थे। बोध भिक्षु नदी की ओर देख रहे थे, जैसे वे प्रकृति की सुंदरता में खो गए हों। अर्जुन भिक्षु के पास गया और झुककर नमस्कार किया। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल है, पर इससे पहले हमें इस नदी के उस पार पहुंचना होगा। अर्जुन ने नदी की देखा। नदी बहुत विशाल थी। नदी का पानी तेज गति से बह रहा था। अर्जुन डर गए और बोध भिक्षु से पूछा, भिक्षु जी, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? बोध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, चिंता मत करो, हम इस नदी को अवश्य पार करेंगे। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। बोध भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन हम इस नदी को पैदल पार करेंगे। अर्जुन हैरान रह गए और बोला, लेकिन भिक्षु जी, पैदल पार कैसे करेंगे? बोध भिक्षु ने धीरे से कहा, अर्जुन, धैर्य रखो। जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा और नदी का तल दिखाई देने लगेगा, तब हम इस नदी को पार करेंगे। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, भिक्षु जी, आप क्या कह रहे हैं? यह तो असंभव है। इतनी बड़ी नदी का पानी भला कैसे सूख सकता है? हम अगर इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार करेंगे तो हमेशा के लिए हम इंतजार ही करते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम भले ही बूढ़े हो जाएं, फिर भी यह कभी नहीं होगा। हमें इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बोध भिक्षु ने उसके आश्चर्यपूर्ण चेहरे को देखा और प्यार से कहा, अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। यह नदी अत्यंत विशाल है और इसका पानी कभी नहीं सूख सकता। मैं तुम्हें यही बात सिखाना चाहता हूं। तुम भी सोच रहे हो कि जब सभी काम खत्म होंगे तब तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, पर वास्तव में जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही जैसे यह नदी कभी पूरी तरह सूख नहीं सकती। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि जिंदगी हमेशा व्यस्त रहेगी। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता हूं कि जब मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे तब मैं आराम करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हर दिन कुछ न कुछ नया काम सामने आ जाता है। अगर मैं इसी इंतजार में रहूंगा कि काम खत्म हो जाए तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन ने बोध भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपने जीवन का आनंद अभी और यहीं लेना होगा। जिम्मेदारियों के होते हुए भी मुझे खुश रहना सीखना होगा। अर्जुन ने बोध भिक्षु से पूछा, लेकिन भिक्षु जी, यह कैसे संभव है? मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों के बीच से ही अपने लिए समय कैसे निकालूं? बोध भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, खुश रहने की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टिकोण में है। अगर तुम चाहो तो हर पल में खुशी ढूंढ सकते हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन थोड़े उलझन में दिखा और उसने फिर पूछा, लेकिन भिक्षु जी, जब मैं अपने काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता हूं, तब मुझे अपने लिए समय निकालना बहुत कठिन लगता है। ऐसे में मैं कैसे खुश रह सकता हूं? अर्जुन, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि खुश रहना एक कला है। यह कोई बड़ी चीज नहीं है जिसे पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े। यह हमारे छोटे छोटे कामों में छिपा है। उदाहरण के लिए,
सुबह उठते ही अगर तुम कुछ देर ध्यान करो, गहरी सांसें लो और दिन की शुरुआत शांत मन से करो, तो यह तुम्हें पूरे दिन के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता देगा। या जब भी तुम्हें लगे कि तुम तनाव में हो, तो कुछ देर के लिए काम से ब्रेक लो और थोड़ा टहल लो। या तुम अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हो, जैसे कि हर घंटे में कुछ मिनट अपने लिए निकालो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। बोध भिक्षु ने आगे अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही तो जीवन का सार है। हमें हर दिन का आनंद लेना चाहिए। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता करेंगे तो वर्तमान का सुख खो देंगे। जिम्मेदारियां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भिक्षु जी। अब से मैं हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालूंगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, जब तुम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। तुम्हारे अंदर की शांति और खुशी बढ़ेगी। जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना सीखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशहाल होता है। अर्जुन ने भिक्षु जी के पैर छूकर कहा, धन्यवाद भिक्षु जी, आपकी सीख मेरे जीवन के लिए अमूल्य है। अब मैं हर दिन का आनंद लेने की कोशिश करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी खुश रहना सीखूंगा। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का निर्णय लिया। उसने सोचा, परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इससे मुझे खुशी मिलेगी और मेरे रिश्ते भी मजबूत होंगे। उसने सोचा, मुझे अपने काम को भी सही ढंग से बांटना होगा ताकि मैं हर काम को समय पर पूरा कर सकूं और मेरे पास खुद के लिए भी समय बचे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमो बुद्धाय। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सी नदी के किनारे पर एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह बूढ़े हो चुके थे और उनका एक शिष्य भी था जो उन्हीं के साथ उस आश्रम में रहा करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने पासी के गांव में गया था। तभी उसने वहां पर देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देख वह शिष्य बहुत चिंतित हो गया। उस मृत व्यक्ति को देखकर उस शिष्य के मन में एक चिंता जाग उठी। वह शिष्य अब यह सोचने लगा कि मेरे गुरु भी अब बूढ़े हो चले हैं। यदि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैं किसके मार्गदर्शन से अपने आध्यात्म की इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? वह यही सोचता हुआ वापस आश्रम लौट आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। लेकिन वह हर दिन अब चिंता में रहने लगा था। वह हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता और यह देखता कि कहीं उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, गुरु जीवित तो है ना। और जब वह यह देखता कि उन गुरु की सांसें अब भी चल रही हैं, तो वह देखकर सुकून की सांस लेता। देखते ही देखते अब यह डर उसके मन में गहराई तक बैठता जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत से बूढ़े लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखा था। एक दिन की बात है, वह अपने मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे दो झोपड़ियां नजर आई। वहां से रोने और बिलख की आवाज भी आ रही थी। शिष्य ने जब वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी और वह व्यक्ति भी बूढ़ा था। यह देखकर वह शिष्य अब भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो चुका था। उसे अब यह डर सता रहा था कि कहीं उसके गुरु भी उसे छोड़कर न चले जाएं। यही सोचता हुआ वह वापस आश्रम लौट आया। वह चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां पर वह गुरु आए। उन्होंने अपने शिष्य को इतनी चिंता में देखा तो वह उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वह गुरु अपने शिष्य के पास बैठे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में देख रहा हूं। क्या कोई विपदा आन पड़ी है? अपने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, कहने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो भी कहना चाहता हूं यह सत्य भी है।
और मैं इसे छुपा नहीं सकता। मैंने कई सारे बूढ़े लोगों को मरते हुए देखा है और मेरे मन में भी यही डर है कि आप भी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप छोड़कर चले गए तो फिर मुझे राह कौन दिखाएगा। आपके बिना मैं अपने सफर को किस प्रकार पूरा कर पाऊंगा। उन गुरु ने अपने शिष्य की मन की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद वह जोर जोर हंसने लगे। इस पर वह शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में मृत्यु का बुढ़ापे या जवानी से कोई संबंध नहीं है। तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा, किंतु तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा, यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम क्या कर पाओगे? ऐसी अवस्था में तुम मुझसे मार्गदर्शन कैसे ले पाओगे? अपने गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और मन ही मन वह यह सोचने लगा कि यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। गुरुवर तो सत्य ही कह रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि केवल बूढ़े लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है कि बच्चे और जवान भी मरते हैं, और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु मेरे गुरु से पहले हो गई तो मैं मार्गदर्शन कैसे ले पाऊंगा, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। अब से उस शिष्य के मन में केवल एक ही बात चलने लगी, और वह यही थी कि यदि वह गुरु से पहले ही मर गया तो आखिर वह क्या जानकर मरेगा, आखिर वह क्या हासिल करके मरेगा। वह यह सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है, लेकिन अगले पल कौन जानता है, यह जीवन हो या ना हो। जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जीवन तो अनिश्चित है। वशिष्ठ यह सब बैठकर सोच ही रहा था कि देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था और गुरु अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए थे। शिष्य भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी थी कि वह सो नहीं पा रहा था। वह बेचैन था। आधी रात में वह शिष्य अपने बिस्तर से उठा और उन गुरु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह जीवन तो अनिश्चित है। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, और जीवन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हे गुरुवर, मुझे वह आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। इस जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने तो कहा है कि जीवन अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं, इसलिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी और इसी समय वह बात बता दीजिए। मैं वह आखिरी बात जानना चाहता हूं जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं। कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे यह तसल्ली तो होगी कि कम से कम मुझे वह बात पता है कि आखिर अंत में है क्या। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यही जान चाहते हो तो मैं तुम्हें यह बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 3 दिन बाद। इस पर वशिष्ठ कहता है, किंतु हे गुरुवर, मुझे यह तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 3 दिन इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन तक इंतजार करना ही होगा। इसके पहले मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। शिष्य किसी तरह से मान जाता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप कहते हैं तो मैं 3 दिनों तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद आपको वह बात मुझे बतानी ही होगी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह बात अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, मैं की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताइए आपकी क्या शर्त है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, जब तक तुम वह बात नहीं जान लेते तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरना चाहिए, अन्यथा तुम वह बात कभी नहीं जान सकोगे।
शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है और मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 3 दिनों बाद अब उसे वह बात पता चल ही जाएगी। और अब वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा और उसे उसके गुरुवर ने पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए उसने पानी का त्याग कर दिया। गर्मियों का समय था, जैसे तैसे उसने पहला दिन तो पानी के बिना काट लिया, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। जैसे तैसे वह अपने आप को संभाल रहा था और देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था। दूसरा दिन खत्म होने को था, लेकिन उससे पहले ही उसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था और उसे अपनी प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वह बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यदि तुम वह आखिरी बात जानना चाहते हो तो तुम्हें तीसरे दिन तक इंतजार करना ही होगा। और हां, यदि तुम वह बात नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के लिए स्वतंत्र हो। शिष्य ने जैसे तैसे खुद को मनाया और वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई, लेकिन अब वह तीसरा दिन उस शिष्य पर भारी पड़ने लगा था। उसके होंठ, उसका गला पूरी तरह से सूख चुके थे और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हों। उस शिष्य को ऐसा लग रहा था कि मानो वह अभी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। वह जैसे तैसे किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वह आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा, और फिर मेरे 3 दिनों तक इंतजार करने का क्या लाभ? इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी के विषय में कुछ बातें बताता हूं। पानी का कोई रंग नहीं होता, यह श होता है, यह नदियों में बहता है, हम तक पहुंचता है और यह बारिश के रूप में भी बरस जाता है। पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी अमृत है। इस पर वह शिष्य क्रोधित होते हुए अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास थोड़ी ना बुझने वाली है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तभी वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी बात तुम मुझसे पूछ रहे थे, यदि वो आखिरी बात मैं तुम्हें बता दूं तो उससे क्या होगा? यह ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया। पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई नहीं? तभी वह शिष्य उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया। वह आखिरी बात मुझे खुद ही अनुभव करनी होगी। तभी उन गुरु ने शिष्य को पानी पिलाया। तभी अचानक वह गुरु शिष्य के चरणों में जा गिरा और शिष्य से कहने लगा, भंते, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास अब ज्यादा जीवन भी नहीं बचा। मेरे शरीर में अब वह जान भी नहीं रही, और यह सब मैंने केवल इसलिए किया कि वह आखिरी बात बता देने के बाद तुम यह ना मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तक तुम इस चीज का खुद अनुभव नहीं कर लोगे, यह बात केवल तुम्हारे लिए बात रह जाएगी। इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु उससे पहले यह जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बातें कही गई हैं, वह सब केवल बात बढ़ाने की बातें हैं। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उससे कई सारी बातें निकलती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात को समझता और कहता है। इस तरह से एक से अनेक बात निकलती है, और इसीलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात नहीं है। सत्य ही है जो वो आखिरी बात है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह हर स्थिति या परिस्थितियों में एक ही जैसा होता है। जैसे कि तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वो प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती है, ना कि उसकी बातें सुनकर। जब तुम्हें प्यास लगी थी तो उसका अनुभव तुम ही जान सकते हो।
परंतु पानी के बारे में बातें तो बहुत हो सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसका अनुभव करने का प्रयास करना। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, आखिरी बात जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर कहिए, मैं सुन रहा हूं, आखिर बताइए ना, क्या बात है। वह शिष्य कई बार यही बात दोहराता रहा, लेकिन उसके गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से उन गुरु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन अब उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु को क्या हो गया है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वह कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद से उन्होंने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। वह मुझे वह आखिरी बात बताने वाले थे जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, लेकिन उसकी बात से वह चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा है और अब तो पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे गुरु मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे। वशिष्ठ इसी चिंता में लगा हुआ था। तभी अगले दिन सुबह उस शिष्य के गुरु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। किंतु अपना देह त्यागने से पहले गुरु ने अपने शिष्य को अपने थैली की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसने उस थैली में जाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, भंते, जो आखिरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। शिष्य को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है। आखिर उसके गुरु ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों लिखा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक तो वह इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने यह तय किया कि जैसा भी उसे उसके गुरु ने मार्ग दिखाया है वह उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वह आध्यात्म की मार्ग पर आगे बढ़ता गया और करीब 10 सालों की खोज बन के बाद आखिरकार एक दिन उसने सत्य को प्राप्त कर ही लिया और तब जाके उसे अपने गुरु की बात समझ में आ गई और अब वह मौन हो चुका था और अब उसे वह आखिरी बात पता चल चुकी थी। वह आखिरी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो बात कह दी जाए वह आखिरी नहीं होती और वही सत्य है, शांति है, एक जैसा है और वह कभी नहीं बदलता। फिर भी अगर मैं आपसे उस आखिरी बात के बारे में बात कहूं तो मेरे कहते ही आप जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो उतनी ही तरह तरह की बातें निकालेंगे और वह सत्य नहीं होगा। उसमें कहीं भी आपको सत्य नजर ही नहीं आएगा और ऐसे में वह आखिरी बात भी नहीं रह जाएगी। तो आपके हिसाब से वह आखिरी बात क्या है? क्या आप अब तक जान चुके हैं या नहीं? तो यदि अगर आप अब तक उस बात को नहीं पहचान पाए तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। वह आखिरी बात है, लगता है अब तक आप समझ नहीं पाए। वह आखिरी बात है मौन, और जब हम मौन हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते और वही सत्य होता है, वही बदलता नहीं। इसलिए जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं वो यही सत्य है जो कभी नहीं बदलता। वैसे दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो दोस्तों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति से एकांत में कभी ये हिसाब लगाया है कि आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई 2 तरह की होती है। पहली, जिसके पीछे यह दुनिया भागती है, अर्थात धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद इत्यादि। लेकिन मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं उस कमाई की जो हम जीवन भर कमाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं और वह है दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पश्चाताप, धोखा, इच्छाएं, कामना, वासना इत्यादि। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन और दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसीलिए हम इस कमाई पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है।
कोई मूर्ख है, लेकिन उस बाजार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उस साधु की हंसी बड़ी अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह से बीच बाजार खड़े होकर हंसने का क्या मतलब है? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? तभी वह साथ उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, जो मैं देख रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रहे। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। यह सुन वह युवक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहां पर ऐसा है क्या? यह तो एक बाजार है जहां पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने आ रहे हैं, और आपने ऐसा यहां पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, ये इतना आसान नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें इसे इस तरह से नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? इस पर वह युवक जोर से हंस पड़ा और उस साधु से कहता है, महाराज, लगता है आप सचमुच पागल ही हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, भीतर की तरफ, हमारे भीतर की तरफ कोई भी आंखें नहीं लगी हैं। आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, को बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर की ओर कौन सी आंखें होती है? इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई डरपोक या कोई डरा हुआ इंसान इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखा सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने भीतर की आंख कभी नहीं खोल सकता। जब उस साधु ने यह बात कही तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसके अहंकार को चोट लगी और वह थोड़ा सा क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, अच्छा, अगर यही बात है तो बताओ मुझे, मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूं? मैं तुम्हें अपने भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वे साधु और जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हंसते वह इतना लोटपोट हो गया कि जमीन पर ही गिर पड़ा, और यह सब कुछ आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जाओ और अपना काम करो। ये तो मूर्ख है, पागल है। इसका तो यह हर रोज का काम है। हर रोज ये बाजार में आता है और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। तुम जाओ और अपना काम देखो। वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात मान जाता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ये कभी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब यह बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी चोट लगी। उसे एक गहरा आघात हुआ और तुरंत दौड़ा, उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ, आखिर कैसे भीतर की आंख खोली जाती है? मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं अपनी भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूं जो मैं यहां से चला जाऊं। तो मुझे बताओ, क्या आखिर मैं अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकता हूं? यह सुन वह फकीर एक बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ उठना बैठना होगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वह तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था। उसने उस साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मेरे भीतर की आंख मैं कैसे खोल सकता हूं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इन सब की फिक्र आप ना करें। इतना कहकर वह साधु और वह युवक आश्रम की ओर चल पड़े। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में ही रहने लगा। एक दिन वह साथ उस युवक से कहते हैं, चलो जाकर झोपड़ी की सफाई करो और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना, और याद रखना कि अब से प्रतिदिन तुम्हें यह काम करना ही होगा। और मेरी एक बात और याद रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वे युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से वह हर रोज
झोपड़ी की सफाई करता और हर रोज वह भिक्षा मांगकर लाता, भोजन पकाता और उन साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी जब उसे मिलते तो उसे कहते थे कि तुम कहां उस पागल के चक्कर में पड़ गए। वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही काट रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है? तुम इतने बड़े हो चुके हो, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वह साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो, वापस चलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आंख खोलकर ही वापस लौटूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए, जिनके बाद महीनों के बाद लगभग 1 वर्ष बीत गया। लेकिन अब तक उस युवक को कुछ भी झांत नहीं हुआ। वह अब तक हर रोज उस झोपड़ी की सफाई करता और भिक्षा मांगकर जो कुछ उससे मिलता वह अपने गुरु के लिए उसका भोजन तैयार करता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वह साधु से कहता है, लगता है आपके बारे में सब सच ही कहते हैं। आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुके हैं और मैंने आपके लिए वो सब कुछ किया है जो आप मुझसे कहते हैं। लेकिन अब तक आपने मुझे एक बार भी यह नहीं बताया कि आखिर मैं भीतर की आंख किस तरह से खोल सकता हूं। तभी वह साथ चुपचाप होकर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से दिखता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा 1 साल बीत चुका है और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आखिर तुम कब मुझसे ये सवाल करोगे। अब तुम यह सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आंख ऐसे ही तो खुलती है। तभी वह युवक कहता है, भीतर की आंख आखिर कैसे खुलती है? मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा बिल्कुल ऐसे ही। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब तो मैं भी अपने नजरों में गिर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। धीरे धीरे मैंने अपने 1 वर्ष आपको समर्पित कर दिया। लेकिन आज मुझे यह लगता है कि मैंने यह फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वे साधु उस युवक से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, वास्तविकता में तभी हम अपने भीतर की आंख खोलने का प्रयास करते हैं। हम अपने भीतर की आंख को खोलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने कुछ न कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए, पूरे मन और लगन के साथ। लेकिन तुमने कभी यह प्रश्न नहीं किया। तभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, तो फिर मैं भला आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है। मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में सवाल करना भी आवश्यक है। तभी वह युवा कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप मुझे केवल तरह तरह की बातों में फंसाते चले जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं, ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर काबू पा सके। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान होगा कि आखिर यह भीतर की आंख किस प्रकार खुलती है। और मैं बेवकूफ 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बीताता चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कोई सवाल किए। मेरा 1 वर्ष तो यूं ही व्यस्त चला गया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगे और युवक से कहते हैं, बेटा, तुम एक काम करो,
तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख, दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, नफरत, जलन, द्वेष, जीवन की नीरसता और जितने भी प्रकार के दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, तुम उसे लिख लो और उसके बाद जब वो पूरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था। इसलिए उस युवक ने उन साधु की बात मान ली। उसने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक के अंदर अपने सभी दुख, दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जलन और भी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के दुख जो उसके जीवन में थे वो लिखना शुरू कर दिया। और यह लिखते लिखते उसे करीब 1 सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर पुस्तक में वो सारी बातें लिखी थी और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख दिया है, तब वह पुस्तक लेकर वह उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, यह लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के डर, सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब इस पुस्तक में लिख दी हैं। तभी वह साधु बड़ी ही अचरजता के साथ उस युवक से कहते हैं, क्या जो कुछ तुमने इसके अंदर लिखा है वह सब कुछ लिख दिया है? सोच लो कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वो सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफें उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गए इसे पूरा लिखने में। यह सुनकर वह साधु कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा अब ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है क्या वह सच है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सच। जो मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं, जो दुख, जो तकलीफें, जो चिंताएं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में है, मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से यह सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। उस युवक ने उन साधु की बात एक बार फिर से मान ली। वह पुस्तक लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौट कर नहीं आया था। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर खड़े हो गए और हंस रहे थे। तभी अचानक वह युवक भी वहां पर आ पड़ा और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर कोई युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंख खुल चुकी है और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूं। ये दुनिया बड़ी पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीजों के पीछे भागती रहती है और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया, उसे देखा? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब मैंने उन चीजों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। यही वो चीजें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति, एक इंसान जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए, और इसी कारण वह अपने जीवन भर भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह इन सभी से छुटकारा चाहता है, पर इन सबको जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने इस चीज को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं होता, और तो और हम जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जीवन नहीं है, और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गवाकर
इन व्यर्थ की चीजों को कमाते रहते हैं और आखिर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक सड़े फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह साधु यह समझ चुके थे कि इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोल ली हैं और वह सब कुछ सच सच साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, आपका जीवन इनके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लालच लोभ के अलावा, काम वासना, इच्छा और द्वेष जलन, इन सभी के अलावा यदि इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? हम तो जीवन भर इन चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें हमें हमारे जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुख में जीवन व्यतीत कर सकें। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप भीतर अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा और आपकी भीतर की जो आंखें हैं वह अब भी खुलने लगेंगी। आप सच को भली भांति जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन से इन सभी चीजों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है और जब उसके भीतर से ये सारी चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें हर